हाय एवरीवन, आई एम अनिरुद्ध। आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय डे 19 ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026 बाय क्लियरिंग माय बैकलॉग्स अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट सिलेबस। सो भाई कल मेरा टेस्ट है 28 को, तो भाई उसका ये सिलेबस है। तो मैं आज के कंक्लूजन पे आता हूँ, मतलब कि आज मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कितना चैप्टर छूट रहा था, वो भी बताऊंगा। देखो, बात करूँ भाई, देखो पहली चीज़ तो एक्सक्रीटरी की बायो में मैंने पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा भाई। नोट्स के 6 7 8 पेज पढ़े होंगे जितने भी मेरे पास थे। तो भाई डायग्राम वगैरह थे तो उससे पढ़ा, और ये भी थे, बट 8 9 पेज पढ़े, 30 पेज का नोट्स है। पर क्या है कि पता, जैसे मैं तुम लोगों को बोल देता हूँ ना कि भाई आज मेरा सर्कुलेटरी हो गया, उससे पहले मेरा रेस्पिरेटरी हो गया, तो भाई किसी ना किसी की एनसीईआरटी छूट जाती है या किसी के कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि यार कंप्लीट अच्छे से कर लूँ, तो मैंने पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस और एनसीईआरटी वगैरह कर ली उसकी। तो उसके बाद मैं इस चैप्टर पे आया, तो जितना टाइम मेरा बायो का बचा था उसमें मैं 6 7 पेज पढ़ पाया इसके। तो फिर बायो की बात हो गई। फिर मैंने फिजिक्स की बात करूँ तो सर्कुलर ही हुआ था अपना, तो फिर मैंने आज रोटेशनल चालू करा। भाई ये चैप्टर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि भाई ये चैप्टर से फील आती है भाई फिजिक्स की, मज़ा आता है इसको पढ़ने में भाई। ठीक है, तो मतलब मेरा मन चले ना भाई, मैं तुम लोग को पढ़ा दूँ चैप्टर, मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर इस चैप्टर में मैंने पूरा नहीं कर पाया मैं इसको भी भाई, क्योंकि इस चैप्टर के इस कॉपी में नोट्स हैं लगभग 80 पेज के, और एक और कॉपी है जिसमें 40 पेज के नोट्स और हैं इसी चैप्टर के रोटेशनल के, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ाया था पिछले साल हम लोग को ये। तो भाई देखा जाए तो इसमें मैं एंगुलर मोमेंटम तक कर पाया हूँ। एंगुलर मोमेंटम चालू करना है, तो एंगुलर मोमेंटम और रोलिंग मोशन बच रहा है इसमें। तो मेरा फिर ये रोटेशनल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये मुझे पर क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बता दिया था ना, टाइम नहीं है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। फिर भाई केमिस्ट्री की बात करूँ तो यार केमिस्ट्री में अपना एटॉमिक चालू करा था मैंने आज। एटॉमिक में भाई मैं लगभग 75% हो गया नोट से बता रहा हूँ। क्वांटम नंबर बच रहा है उसका, तो क्वांटम नंबर 25% पार्ट है, और वही पार्ट मुझे एटॉमिक का बनता नहीं है, तो उसका मुझे शायद लेक्चर देखना पड़े। अब टाइम तो है नहीं वैसे, पर ट्राई करूँगा कि कर लूँ, खुद से नोट्स पढ़ के भी देखूंगा और क्वेश्चन नहीं बने तो। फिर उसके बाद देखो, अब मैं कंक्लूजन दे दूँ इस वाले पूरे हफ्ते का, मतलब 4 दिन का गैप था उसका। तो देखो भाई, फिजिक्स का जो सिलेबस है 5 चैप्टर, उसमें से अगर मैं कल कल शिद्दत से, मतलब कि अभी एक दिन मतलब कितने 12 14 घंटे बचे हैं, अगर मैं शिद्दत से पढ़ लूँ ना रोटेशनल मोशन, तो भाई वो कंप्लीट हो जाएगा, तो रोटेशनल सर्कुलर कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं चाहता तो और चैप्टर भी हो जाते, पर मैंने मक्कारी कर दी थोड़ी बहुत, और थोड़ा टाइम भी कम था। फिर देखो केमिस्ट्री की बात करूँ तो यार देखो, पीरियोडिक मैंने कल कर लिया था, और एटॉमिक की बात करूँ, एटॉमिक अगर मैं कल लिया कल शिद्दत से, देखो भाई सब डिपेंड करता है मैं कल क्या करता हूँ, है ना। तो एटॉमिक और पीरियोडिक अगर मैंने अच्छे से कर लिया, तो भाई केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हो गए इसमें। सब बैकलॉग ही कंप्लीट कर रहा हूँ मैं वैसे। और बायोलॉजी की बात करूँ तो भाई बायो इसमें लगभग पूरी हो सकती है, अगर मैं एक्सक्रीटरी पूरा पढ़ लूँ तो मेरी बायो का पूरा समाप्त हो जाएगी ये वाली इस टेस्ट की। तो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, तो भाई मतलब क्या है कि इस टेस्ट में यार थोड़ी देखो मेरी मक्कारी भी रही मेरे साइड से थोड़ी, कि ज़्यादा अच्छे से मेहनत नहीं करी। और भाई सिलेबस में टाइम गैप भी कम था। गैप वैसे सफिशिएंट था उनके लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट था, मेरी बैकलॉग वालों के लिए नहीं था। अब देखो, मैं तुम लोगों को अगले अगले टेस्ट का बता देता हूँ। अगला टेस्ट भाई मेरा 4 तारीख को है। वैसे तो भाई मेरे पास ये भी है इसके लिए बताने के लिए कि मेरे पास सब डेट शीट है, और उसके वो है सिलेबस की डेट शीट भी है, तो मतलब वो है जो भी बोलते हैं। देखो अगला टेस्ट मेरा है 4 तारीख को, जिसके लिए मुझे लगभग 5 दिन का गैप मिल रहा है। तो उसमें फिजिक्स की बात करूँ तो थर्मल, एसएचएम, वेव मोशन, ये तीनों चैप्टर अच्छे चैप्टर हैं। मतलब कि देखो मुझे ये पर्सनली ईजी लगते हैं, क्योंकि मैंने क्लास में इनको अच्छे से सुन रखा है, तो मुझे डायरेक्ट नोट्स पढ़ने हैं इनके। पर अगर भाई बता रहा हूँ, ये 5 दिन सफिशिएंट नहीं है इन 3 चैप्टर को करने के लिए, सही में नहीं है भाई सफिशिएंट। ये बड़े चैप्टर हैं, क्योंकि मतलब थर्मल थर्मल बड़ा है और वेव बड़ा है। ठीक है, फिर केमिस्ट्री की बात करूँ तो भाई केमिस्ट्री में भाई अपना फेवरेट आ रहा है ऑर्गेनिक, मेरी पर्सनली फेवरेट है वो, भले ही सवाल ना बने तो कोई बात नहीं, पर ठीक है भाई, वो अच्छा मज़ा आता है पढ़ने में। तो उसमें यार मेरा इस टेस्ट में बैकलॉग जो है हाइड्रोकार्बन और प्योरीफिकेशन है, पर मैं इस टेस्ट में पक्का क्लियर कर लूँगा उसको भाई। अगर मैं इस टेस्ट में पढ़ के नहीं जा रहा हूँ ना, इस टेस्ट में अगर एक भी चैप्टर छूट रहा है मेरा, तो भाई मेरी गलती है, मैं मक्कार हूँ भाई, मुझे मतलब मर जाना चाहिए, क्योंकि इसमें मेरे बैकलॉग कम है मतलब कंपेरेटिवली, और ये चैप्टर हो सकते हैं आराम से। ठीक है, फिर बायो की बात करूँ तो बायो में भाई लगभग सब बैकलॉग है यार। ये क्या है यार ये, मतलब कि भाई तुम सोचो कैसे टीचर हो, मतलब देखो यार गलती मेरी है, टीचर को मैं दोष नहीं दूंगा कि छोड़ो भाई, मतलब कि मैंने मेहनत नहीं करी तो इसलिए शायद बैकलॉग लग गए। तो ये सब पढ़ना है मुझे इन सारे दिन में, मतलब 5 5 दिन के गैप में मुझे ये कंप्लीट करना है। तो वैसे ये हो सकता है भाई, मतलब इसमें मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि भाई हाँ यार इसमें थोड़ा बैकलॉग कम है ना, तो मुझे लग रहा है कि मैं इसमें थोड़ा बहुत स्कोर कर पाऊंगा, 400 से ऊपर ही आ जाए यार भाई, कम से कम भगवान यार कुछ तो आए, मतलब थोड़ी तो होप रहे कि हाँ यार कुछ करेंगे अपन आगे। तो ठीक है, तो ये मेरा आज का कंक्लूजन हो गया आज के दिन का। अब देखो कल पढ़ लिया तो भाई टेस्ट मतलब इंप्रूव हो सकता है, चैप्टर क्लियर हो सकते हैं। नहीं पढ़ा तो भाई क्या ही बोलूँ मैं भाई, मर जाना चाहिए मुझे। सो बेसिकली आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड बाय।